जी हाँ दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं लक्ष्मण ताक आपके सामने कॉर्पोरेट बिजनेस न्यूज़ से। आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट आपको कभी न कभी ज़िंदगी में सामना करना पड़ा होगा और जिसको आपने कभी जीवन में अगर आने दिया, तो आपकी पूरी हँसी-खुशी, आपकी हैप्पीनेस को उड़ा के लेके चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बरोबर सुना। मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूँ, वो है जिस टॉपिक के बारे में हम लोग विश्लेषण करेंगे, वो है लॉस। हाँ, सही सुना आपने, लॉस के बारे में आज पूरी का पूरा जर्नी करेंगे और आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि क्या एक्टिविटी के कारण आपका बिज़नेस का फेलियर और बिज़नेस की फेलियर की वजह से आपको लॉस का सामना करें। और भी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपको लॉस होने का चांसेस होता है, तो उसपे आप बने रहिए ताकि आपको लॉस को रोका जा सके और प्रिकॉशंस और लॉस को क्या-क्या एक्टिविटी के कारण आपको लॉस ना हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ताकि करें ताकि आपको नए वीडियो के साथ में और भी कोई जानकारी आपके लिए लेके आ पाए। दोस्तों दोस्तों हम जो विषय के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट है, उसका मेन जो कारण है और जिस पे हम लोग विषय पे बात कर रहे हैं, वो आपका कहीं न कहीं कारण है आपका लॉस। आपकी हैप्पीनेस को, आपकी ज़िंदगी को अच्छे बनते-बनते बिगाड़ देने वाला जो आपके सामने वर्ड है, वो है लॉस, हानि, क्षति। ये विषय आपके लिए क्यों लेके आए हैं, इसका वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा और ये हम लोग आपको जो बताने जा रहे हैं, उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपका अच्छा खासा लाइफ बिगड़ सकता है। दोस्तों, हम लोग जिस विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे, वो टोटल रिटेल आपका लॉस होने का चांसेस होता है, जिसमें आपका स्टोर में आपका लॉस होने का चांसेस है, आपका रिटेल बिजनेस में लॉस होने का चांसेस है, आपका ई-कॉमर्स में लॉस होने का चांसेस है और आपके कॉर्पोरेट में, आपकी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री और बिजनेस में बड़ा लॉस होने का चांसेस है। दोस्तों आइए, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ नंबर ऑफ एक्टिविटी है जिसके कारण से आप अगर अपना ध्यान नहीं देते हैं, तो आप सारी की सारी एक्टिविटी के कारण आपको बड़ा लॉस का सामना करना पड़ेगा और जिसकी वजह से आपने ध्यान नहीं रखा, तो बिज़नेस पूरा का पूरा डूब जाएगा और आपकी हैप्पीनेस कहीं न कहीं जाने के चांसेस है। दोस्तों हम लोग करते हैं स्टोर में आपका कहीं न कहीं मिसलेनियस एक्टिविटी में आपका इंटरनल और एक्सटर्नल आपका चोरी हो जाना, कस्टमर आपके साथ में फ्रॉड करना, वाउचर और लॉयल्टी उसमें आप या क्रेडिट कार्ड में आपका कहीं न कहीं स्कैम हो जाना या फिर आप बल्गरी और आपका क्रिमिनल एक्टिविटी किसी आपका डिपार्टमेंट या कहीं न कहीं आपके मारा-मारी के कारण आपका पूरा का पूरा बिज़नेस डैमेज हो जाना, उसके बाद में आपके स्टोर में से कहीं न कहीं पेमेंट और उसका कैश का चोरी हो जाना। फिर आते हैं हम लोग, अगर आपका रिटेल सप्लाई में आपको ये सामना करना पड़ सकता है कि आपका रिटेल बिज़नेस हो रहा है जिसमें आपका स्टोरेज के अंदर या जहाँ पे भी आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, डैमेजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको आपका ऐसा जैसा फ्यूल वगैरह एक्टिविटी जिसमें स्प्रेड और स्पॉइल होने का ज़्यादा होता है। फिर आपका आता है आपको जो रिटर्न मिलने वाला था, जिसको प्रॉफिट मिलने वाला था या बिज़नेस में जो भी है, वो आपको रिटेल में वो भी आपको लॉस हो जाता है, वो रिटर्न आया ही नहीं है। उसके बाद में आपको नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कोविड-19 और बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं जिसमें बिज़नेस का 100% फेलियर और बिज़नेस के कहीं न कहीं ऐसी एक्टिविटी के कारण पूरा का पूरा अच्छा खासा सेटअप इन कोविड के कारण, बीमारियों के कारण नहीं चला, प्रोडक्ट खराब हो गया और कहीं-कहीं आपको कहीं न कहीं ऐसे बाद में बिक गया और उसके बाद में जिन्होंने बिज़नेस अगर खोला भी था, वो वापस से मार्केट में
उठ भी नहीं पा रहे और वापस उस लॉस के कारण कहीं न कहीं उनको जॉब करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं धक्के खाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो लॉस की सालों-साल में भरपाई होगी। तो ऐसे डिज़ास्टर के कारण भी प्रॉब्लम आता है। फिर हम लोग आते हैं दोस्तों जिसमें आपका ई-कॉमर्स में आपका लॉस होना। ई-कॉमर्स की वजह से कैसे लॉस होता है? दोस्तों बहुत सारे आपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हैं, वो फेलियर हो जाना। कस्टमर आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के साथ में या जो भी एम्प्लॉयी वगैरह है, उसमें अच्छा खासा मिलावट करना या ऐसी एक्टिविटी से वो आपका कस्टमर के साथ में फ्रॉड होना, आपका रेपुटेशन खराब होना और आपके बिज़नेस का फेलियर का कारण होता है और उसमें आपको लॉस का सामना करना पड़ा। फिर आपको क्रेडिट कार्ड के से भी कभी-कभी कस्टमर को लॉस होता है, क्रेडिट कार्ड का चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है या क्रेडिट कार्ड से वो खरीद रहे अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें से आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़े। और कभी-कभी ऐसा भी होता है जो अच्छे बिज़नेसमैन है वो अच्छी क्रेडिट कार्ड को उनको जिसकी ज़रूरत है तो वो यूज़ भी करते हैं, उनको ऐसा भी नहीं है क्योंकि वो उतना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो कमा लेते हैं। क्रेडिट कार्ड खराब भी नहीं है, कभी जिनको ज़रूरत है वो ले सकता है। फिर आते हैं कॉर्पोरेट में। आपका कॉर्पोरेट में जो बिज़नेस फैक्ट्री इंडस्ट्री आपने बिज़नेस को जो सेटअप किया उसमें आपके साथ में बड़ा सा फ्रॉड हो जाना, जिसकी वजह से आपका पूरा बिज़नेस फेलियर का कारण होता है। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल से लेकर क्लिक्स से लेकर बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपको कॉर्पोरेट में बड़ा लॉसेस होता है। आपकी क्वालिटी, आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राइसिंग, आपकी मार्केटिंग, आपका लीगल पॉइंट, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी आपने ध्यान नहीं दिया, आपका पूरा का पूरा बिज़नेस सुमंतर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिर आते हैं हम लोग आपके कॉर्पोरेट में आपके एम्प्लॉई में और आपके बहुत सारे लेबर्स स्किल अनस्किल के साथ में ऐसा एक्टिविटी हो जा रहा है जहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है, जहाँ पे अच्छे एम्प्लॉई आपके ऐसे छोड़ के दूसरी कंपनी में लग गए या आप उनको अच्छा सैलरी या पैकेज उस आपके जो बिज़नेस के लेवल से नहीं दे पा रहे क्योंकि उसका एक जेन्युइन रीज़न भी होता है जिसमें आपको आपकी लेवल के हिसाब से उनको सैलरी दिया जाता है, इंडस्ट्रीज के हिसाब भी दिया जाता है, लेकिन लोग को आदत पड़ गई है कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से कोई से शॉर्टकट मारने की आदत है, तो वो भी है। कभी ये भी प्रॉब्लम हुआ है जो बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और बड़े जो उद्योगपति है, उनके कारण से उनको इग्नोरेंस करना, लेबर को टाइम पे पेमेंट नहीं देना और एम्प्लॉई के साथ में उनका ऐसा बिहेव होने के कारण या बहुत जगह पे अच्छे लोग सीधे लोग होते हैं उनके को फटकार मिलना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें उनका हरासमेंट होता है, उसके कारण से भी आपका बिजनेस प्रॉब्लम में आता है। फिर आते हैं जनरल लाइबिलिटीज़ में आपको सोशल इंश्योरेंस से लेकर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपको ध्यान देना पड़ता है, अलग स्टेट में अलग-अलग वाइज़ होता है, तो वो आपको ध्यान देना है। फिर आता है करेंसी में, अगर आप इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें करेंसी का डाउनफॉल होना, अपवर्ड करना जिसमें प्रॉफिट और लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। फिर आते हैं रेगुलेटरी फेलियर फाइन्स जिसमें जिसमें दोस्तों आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको कैसा लगता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऐसे होते हैं जो तो इनिशियल में लाइसेंस ले लिया, अपना प्रोसेस चालू हो गया, उसके बाद में सालों साल पे ऐसे पड़ा रहता है, उसके कारण से अच्छा खासा गवर्नमेंट का फाइन आता है। बहुत जगह पे आपने नैनो साइन देखे होंगे, बहुत सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी जो की हुई, प्रॉपर्टी लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, आपने इग्नोर कर दिया, फूड लाइसेंस नहीं लिया, आपने पहली बार तो लिया था, उसके बाद में आपने रिन्यूअल नहीं करवाया, कंप्लाइंस नहीं कर पा रहे आप, कंप्लाइंस आप ध्यान से नहीं देते। आपको कैसा लगता है कि सारे जीएसटी, इनकम टैक्स, ये जो भी सारी चीज़ मैं भी फाइलिंग कर दूँ और मेरा 2 पैसा वसूल बचे। आप अपने बिजनेस में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बिजनेस आपका फेलियर में और बिजनेस फेलियर के होने के कारण आपका लॉस होगा। आपको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जो जिसका काम है उसको दीजिए, वो उस एक्सपर्टाइज से करेगा ताकि आपको तकलीफ ना पड़े। फिर हम लोग आते हैं बिजनेस के अंदर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, आपने सब अकाउंटिंग सर्विस या ऐसी लीगल सर्विसेज करने गए और आपको हर काम में ध्यान देने का आदत है, उसके कारण से आप लोग को प्रोडक्ट का फेलियर का सामना करें, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है, आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग ख़राब है, आपने आफ्टर सर्वाइव करने आपने सेल करने के बाद में उनको आपने प्रॉपर आपके जो फीडबैक वगैरह आपने नहीं ली, आपने उनको प्रॉपर प्रोडक्ट पहुंचाया नहीं, तो आपका बिजनेस फेलियर का सबसे बड़ा कारण लॉस हो सकता है बिजनेस फेलियर के इस प्रोडक्ट के कारण। फिर आता है बैड डेब्ट्स, बहुत सारा पैसा आपने 1-2 साल, 6 महीना, 8 महीना और होने के बाद में आपका पैसा नहीं आने वाला है, तो आपको तो अच्छा खासा आपका मेहनत, आपका टाइम, आपका मैन पावर, आपकी टेक्नोलॉजी और बहुत सारा चीज़ होता है जिसके कारण से आपको
सामना करना पड़ सकता है। आगे वाले एक पॉइंट में मेरे एक पॉइंट छूट गया है, जिसमें आपको बिज़नेस में ई-मार्केटिंग में बहुत सारी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के कारण आपका एरर आ जाना, टाइम पे मशीनरी चालू नहीं होना, बहुत सारी आजकल ऑटोमेटिक मशीनरी आती है, तो उसका रिपेयरिंग होना और जो टाइम पे होना चाहिए वो रिपेयरिंग नहीं होने के कारण टेक्नोलॉजी आपका फेलियर आता है, तो आपका बिज़नेस कहीं का अच्छा खासा आप बड़े लेवल पे बिज़नेस कर रहे हो तो ये लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं सोशल के जो आपको लॉस बताने जा रहे हैं वो थोड़े पर्सनल भी है, और आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि दोस्तों आपका एक कड़ी होता है, आपका एजुकेशन होता है, फिर आपकी शादी होती है और आपको अपना घर संभालना होता है, फैक्ट्री बिजनेस को संभालना होता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को छोड़ के किसी लड़की के और किसी औरत के चक्कर में आपका अच्छा खासा बिजनेस चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी हवा बंद हो गई। दोस्तों ये चीज़ क्यों मैं बोल रहा, ये प्रैक्टिकल हमने देखे हुए हैं, जिसके कारण आपकी की फैक्ट्री में, आप ही की कंपनी में, आप ही की इंडस्ट्री में अच्छे लोग, अच्छी लेडीज़ें काम करती थी, लेकिन आपका मन खराब होने के कारण उस चक्कर में, या आपका लव एंड अफेयर के कारण, उस लड़की के कारण, औरत के कारण आपका बिजनेस में आपको नशा चढ़ गया, जिसके कारण से आप अपने बिजनेस में ध्यान नहीं दे पा रहे हो और कहीं ना कहीं आप लोग को बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आते हैं हम लोग, बहुत सारे लोगों को एक ड्रिंकिंग का शौक है, हम नहीं बोलते कि आपको नहीं पीना चाहिए, वो आपका मैटर है, आपका विषय है, पर आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह से आपको कब लॉस होगा, कब आपका रेपुटेशन चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप करोगे ड्रिंकिंग, फिर आपके बच्चे भी करेंगे और ऐसी एक्टिविटी पे आपको मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको पर बाद में होश में आने के बाद में पता चलता है कि दारू का नशा क्या होता है। फिर अब एक दूसरे विषय पे आते हैं, जिसमें आपको आपके बच्चे, आप इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, बड़ी चल रही है और आप बहुत एक्टिविटी में आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके बिजनेस में आपका बहुत अच्छा ग्रिप है, लेकिन आपके बच्चे उनकी आदतें, उनका रहन सहन और उसी एक्टिविटी कर देंगे, जिसकी वजह से आपको आपका गुडविल, आपका बिजनेस और फेलियर होने से कोई नहीं बचाएगा और लॉस होने से कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ऐसी गलत, अच्छी एक्टिविटी उसकी नहीं बात बता रहा हूँ मैं, जो अच्छे फैमिली से और अच्छे फैमिली नहीं होने के बाद में भी अब वो अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं, जो उनके घर में जो तकलीफ आया था, जो बेड फैमिली से थे, उनको पता है कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, इसलिए वो लोग भी धीरे धीरे अपना एक्टिविटी में जब अच्छी कंपनियों में लग जाते हैं, अच्छी संगत में आ जाते हैं, तो वो अपन जो हम लोग या आप लोग जो बुरी फैमिली जिनको सोचते हैं, समझते हैं, वो उसमें भी ऐसा अच्छा चेंजेस आया, जिसमें वो अच्छे लोग अच्छी कंपनियों में लगने के कारण उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और बहुत अच्छे मैनर से वो रहते हैं। तो दोस्तों फिर आता है कि जब आपने अपना पैसा और अच्छा खासा कमाना, धन दौलत सारी चीज़ कमाई, लेकिन आपकी बेटी या आपके बच्चे ने बड़ी कार, बड़े बिजनेस में कहीं ना कहीं कार के कारण बड़ा सा एक्सीडेंट कर दिया, या किसी का लाइफ, या किसी अनगिनत ऐसे केसेस है जिसमें बहुत सारे, आप अगर आप जेलों से फाइल उठाएंगे या क्रिमिनल रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस के ये भी बड़े कारण होते हैं, जिसमें आप लोग को आपकी रेपुटेशन पूरा उड़ा के लेके चले जाएंगे, तो ये लॉस होने का चांसेस होता है। तो इस चीज़ से हमेशा आप दूर रहिएगा। दोस्तों मैं आपके सामने फिर नया एक सब्जेक्ट लेके आऊँगा, जिसमें आपको बिजनेस के फेलियर और बिजनेस के कारण और ये आप समझा चुका हूँ, और अभी नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक पे लेके आएंगे, और इसमें भी अगर अच्छी सी वीडियो और बनाना है, आपके पास कोई टॉपिक हो जिस पे आपको डिस्कस करना हो और हमारे माध्यम से आप भेज सकते हैं, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम कभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक बने रहिए टक फैमिली एंड एसोसिएट, टक फैमिली कॉर्पोरेट बिजनेस इंडिया न्यूज़ से मैं लक्ष्मण टक आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।